Assalamu alaikum. Our today's topic of discussion is anatomy of urinary system. At first, the introduction. Urinary system is also known as renal system. Basically, urinary system बॉडी का हमारा वो सिस्टम है जो कि यूरिन की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, यूरिनरी सिस्टम को हम रेनल सिस्टम के साथ साथ एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कहते हैं। Next is the structure of urinary system. Urinary system mainly consists of two kidneys, ureters, urinary bladder, urethra, and one urethra meatus. At first, kidneys. Kidneys basically our human body contains two paired kidneys, one on the left side while the other on the राइट साइड। फंक्शनल यूनिट जो किडनी का होता है वो बेसिकली नेफ्रॉन होता है, और जो यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है वो नेफ्रॉन्स के थ्रू ही किया जा रहा होता है, हो रहा होता है। नेफ्रॉन बेसिकली फिल्ट्रेशन में इन्वॉल्व होते हैं, रीअब्जॉर्प्शन में, और उसके बाद सिक्रेशन में भी इन्वॉल्व होते हैं। यूरिन प्रोडक्शन इसी के थ्रू होती है। ठीक है, उसके बाद आती है एनाटमी किडनी की। किडनीज बेसिकली बीन शेप्ड होते हैं और वर्टिब्रल कॉलम की दोनों साइड्स पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, रिब्स या फिर एडिपोज कैप्सूल से ये इनकी प्रोटेक्शन की जा रही होती है बॉडी के अंदर। और लोकेशन में आता है कि रेट्रोपेरिटोनियली प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इट मीन्स बिहाइंड द पेरिटोनियम प्रेजेंट होते हैं, लेटरल टू दी T12 एंड L3, थोरेसिक 12 और L3 लुम्बर 3 वर्टिब्रा के लेटरल एक साइड पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एवरेज किडनी का जो साइज़ होता है मेनली 12 सेंटीमीटर टॉल होते हैं, 6 सेंटीमीटर वाइड होते हैं एंड 3 सेंटीमीटर थिक होते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है एनेटमी ऑफ किडनी। एनेटमी ऑफ किडनी बेसिकली टू मेन स्ट्रक्चर्स होते हैं किडनी के। एक होता है पैरेन्काइमा और दूसरा होता है रेनल साइनस। रेनल पैरेन्काइमा बेसिकली कंसिस्ट होता है कॉर्टेक्स और मेडुला रीजन से, और रेनल साइनस जो होता है वो अदर रीजन होता है, आउटर रीजन, इनर रीजन होता है कॉर्टेक्स और मेडुला के बाद में। और एक इनर पोर्शन होता है जिसे हम हाइलम कहते हैं। हाइलम में बेसिकली वेसल्स की एंट्रीज हो रही होती है किडनी के अंदर, और वहाँ से ही वो लीव कर रही होती हैं किडनी को। ठीक है, ग्रॉस एनेटमी में यही बताया गया है कि किडनी के टू पोर्शंस होते हैं। द फर्स्ट पोर्शन इज़ नोन एज रेनल पैरेन्काइमा एंड द सेकंड पोर्शन इज़ नोन एज रेनल साइनस। ठीक है, रेनल पैरेन्काइमा के बेसिकली टू जोन्स होते हैं। आउटर जोन को हम कॉर्टेक्स कहते हैं, इनर जोन को हम मेडुला कहते हैं। यहाँ पे कॉर्टेक्स और मेडुला का बताया हुआ है कि मेडुला कौन सा रीजन है और कॉर्टेक्स किस पोर्शन को कह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है एनेटमी ऑफ किडनी। किडनी की एनेटमी में सबसे पहली चीज़ ये है कि सुपरफिशियल आउटर कॉर्टेक्स होता है, इनर मेडुला रीजन होता है। मेडुला के अंदर रेनल पायरामिड्स होते हैं, 6 to 18 पायरामिड्स होते हैं ईच मेडुला में। ठीक है, कॉर्टेक्स में बेसिकली 1.25 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। नेफ्रॉन किडनी का बेसिक फंक्शनल यूनिट है जो कि यूरिन प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। ये है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जिसमें बताया हुआ है कि नेफ्रॉन में बेसिकली क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ग्लोमेरुलस है, बुमेंस कैप्सूल एंड कलेक्टिंग डक्ट्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है रेनल साइनस। रेनल साइनस क्या चीज़ है? रेनल साइनस बेसिकली वो एरिया है जो जिसे रेनल पैरेन्काइमा कवर कर रहा होता है। इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, लिम्फ वेसल्स होती हैं और नर्व्स होती हैं जो कि यूरिन कलेक्शन में इन्वॉल्व होती हैं। यूरिन कलेक्टिंग स्ट्रक्चर से मिलके बना होता है। हाइलस जो है किडनी का, हमने कहा था किडनी बीन शेप्ड होते हैं, तो वो इनर रीजन जहाँ से कनकेव सरफेस होती है, वेसल्स और नर्व्स एंटर भी कर रही होती हैं और एग्जिट भी कर रही होती हैं किडनी को, उसे हम हाइलस कहते हैं, हाइलम या हाइलस कह रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स हमने कहा फंक्शनल यूनिट होते हैं किडनी के। 1.25 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं ईच किडनी में। ठीक है, 3 मेन पार्ट्स होते हैं नेफ्रॉन के। द फर्स्ट पार्ट इज़ नोन एज ब्लड वेसल्स, रेनल कॉर्पस्कल और रेनल ट्यूब्यूल। ये हमारे पास था स्ट्रक्चर था नेफ्रॉन का कि ग्लोमेरुलस होता है, वुमेन्स कैप्सूल्स हैं, कलेक्टिंग डक्ट्स हैं जो कि यूरिन प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन का काम कर रही हैं यूरिनरी एक्सक्रीशन के लिए। उसके बाद हमारे पास आते हैं यूरेटर्स। यूरेटर्स बेसिकली मस्कुलर ट्यूब्स का एक पेयर होता है जो कि रेनल पेल्विस से एक्सटेंड करता है और ब्लैडर में जाके एंड करता है। ठीक है,
यहाँ पे भी यही दिखाया हुआ है कि यूरेटर्स बेसिकली अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 इंचज़ लॉन्ग एक मस्कुलर ट्यूब है जो कि ब्लैडर के अंदर एंटर हो रही है। उसके बाद इनका काम क्या है, यूरेटर्स बेसिकली यूरिन को कैरी करते हैं किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक और विया पेरिस्टालिसिस बेसिकली रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होती है स्मूथ मसल्स की जिसके थ्रू ये मूवमेंट हो रही होती है, ठीक है। और ब्लड को एंटर करते हैं, एंटर द ब्लैडर फ्रॉम बिलो, और इसका जो प्रेशर होता है वो बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। किस चीज़ के बैक फ्लो को? यूरिन के बैक फ्लो को प्रिवेंट कर रहा होता है ब्लैडर प्रेशर। यूरेटर्स का साइज़ बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, इसलिए इसके अंदर कोई भी किडनी स्टोन्स आ जाए तो ये जल्दी से ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है या फिर इंजर्ड हो जाते हैं, ठीक है। रिनल कैलकुलाई स्टोन्स बन जाएं। उसके बाद हमारे पास आता है यूरिनरी ब्लैडर बेसिकली एक कोलैप्सिबल मस्कुलर सैक होती है, ठीक है, जो कि यूरिन को स्टोर भी कर रही है और बॉडी से एक्सपेल आउट भी कर रही है। फुल ब्लैडर जो होता है वो स्फेरिकल शेप होता है, एक्सपेंड्स इनटू द एब्डोमिनल कैविटी, और एम्प्टी ब्लैडर जो होता है वो लाइज इंटायरली विद इन द पेल्विस। यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर रिंकल्स टाइप एक सरफेस प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं रुगे का मेन फंक्शन ये होता है कि जब ब्लैडर फुल होता है यूरिन से तो ये एक्सटेंड हो जाते हैं और वो सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, ठीक है। ओपनिंग ऑफ यूरेटर्स कॉमन साइट फॉर द ब्लैडर इन्फेक्शंस, ठीक है, जहाँ से यूरेटर्स ब्लैडर में एंटर हो रहे होते हैं उस ओपनिंग पे इन्फेक्शन के ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए उन्होंने कहा है कि ओपनिंग जो होती है यूरेटर्स की वो कॉमन साइट होती है ब्लैडर इन्फेक्शन की। ये बताया हुआ है कि ये रुगे हैं, ये ब्लैडर है। इनका फंक्शन ये था कि जैसे ही यूरिन की कलेक्शन हो रही होती है तो ये एक्सटेंड हो जाते हैं, एक्सटेंशन करते हैं, और एक्सटेंशन से क्या होता है कि साइज़ बढ़ जाता है, यूरिन ज़्यादा वॉल्यूम ज़्यादा स्टोर होते हैं। उसके बाद हमें पास आता है यूरेथ्रा बेसिकली एक ऐसी ट्यूब है जो कि यूरिन को पास आउट करती है ब्लैडर से आउटसाइड द बॉडी, ठीक है, कन्वेज द यूरिन फ्रॉम द बॉडी। टू मेन इसके स्फिंक्टर्स होते हैं, टू मेन ओपनिंग्स होती हैं। इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर होता है और एक्सटर्नल होता है। जो इंटरनल स्फिंक्टर होता है वो इनवोलेंट्री मसल्स होते हैं, इनवोलेंट्री स्मूथ मसल्स होते हैं। जो एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर होता है वो बेसिकली वोलेंट्री स्मूथ मसल्स होते हैं, ठीक है। ये यूरेथ्रा ट्यूब को दिखाया हुआ है, करती क्या है, यूरिन को कैरी कर रही है, ब्लैडर से लेती है और आउटसाइड द बॉडी तक, ठीक है। और नेक्स्ट टू द यूरेथ्रा इज़ द यूरेथ्रा मीटस को हम यूरेथ्रा ट्यूब भी कह रहे होते हैं, ये एक्सटर्नल ओपनिंग को कहते हैं। That was all about the anatomy of urinary system. Allah Hafiz.